विद शिखर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है पूरन के मोदक। तो पूरन के मोदक किस तरह से बनाए जाते हैं, इसकी विधि हम आज देखने वाले हैं। तो आइए बनाते हैं पूरन के मोदक। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल विद शिखर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल विद शिखर। इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शिखर पर मूंगफली चिक्की और साथ ही साबूदाना लड्डू इसकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पूरन के मोदक। इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स, इसमें हमने 1 कटोरी चने की दाल ली है, साथ ही आधी कटोरी हमने गुड़ लिया है और स्वाद अनुसार नमक लेने वाले हैं और लगभग 1.5 कटोरी हमने आटा लिया है। तो यह इंग्रेडिएंट्स हम पूरन के मोदक बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम पॉट को गैस पर रख देते हैं और गैस ऑन कर लेते हैं। पॉट में पानी डाल देते हैं। तो यह देखिए हमने पॉट में पानी डाल दिया है। हमने जो 1 कटोरी चने की दाल ली है, अब हम उसे पॉट में डाल देते हैं और अब हम इस चने की दाल को उबाल लेते हैं। यह देखिए चने की दाल यहाँ पर अच्छी तरह से उबल रही है और अच्छी तरह से पक रही है। दाल लगभग पक चुकी है। अब हम इसे मिक्सर बाउल में निकाल लेते हैं। तो यह देखिए हमने चने की पकी हुई दाल इसे मिक्सर बाउल में निकालना शुरू कर दिया है। इसी तरह से हम सभी दाल मिक्सर बाउल में निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। तो यह देखिए हमने मिक्सर बाउल में सभी दाल को निकाल लिया है। अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। हमने चने की दाल को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और यह देखिए इसका पूरन अच्छी तरह से बन चुका है। तो यह देखिए कितनी अच्छी तरह से यह पूरन बन चुका है। अब हम गैस पर कढ़ाई को रखकर गैस को ऑन करते हैं। ग्राइंड किए हुए पूरन को कढ़ाई में डाल देते हैं। तो यह देखिए हमने पूरन कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम इसमें हमने जो गुड़ लिया है उसे डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यह देखिए हमने पूरन और गुड़ को अच्छी तरह से मिक्स करना शुरू कर दिया है। थोड़ी देर इसी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर हमारा पूरन बनकर तैयार होगा। यह देखिए हमारा पूरन बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से
हमने पूरन को बना लिया है। हमने एक बाउल लिया है और उसमें हमने जो आटा लिया है उसे निकाल लेते हैं और इस आटे में अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। तो यह देखिए हमने आटे में नमक डाल दिया है और अब हम इस आटे को अच्छी तरह से लगा लेते हैं। इसके लिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी आटे में डाल देते हैं। तो यह देखिए हमने आटा लगा लिया है। तो यह हमारा आटा लग चुका है और पूरन बन चुका है। अब हम मोदक बनाने के लिए चकला लेते हैं। तो यह देखिए हमने चकले को लिया है। हमने सूखा आटा लिया है, साथ ही हमने जो आटा लगाया है अब हम उससे छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। और यह देखिए हमने इसका एक छोटा गोला बनाकर इसे सूखे आटे में लपेट लिया है और अब हम इसे छोटी पूरी की साइज़ की एक लाटी बेल लेते हैं। तो यह देखिए हमने बेलना शुरू कर दिया है। हमने लाटी को बना लिया है और अब हम इसमें पूरन डालने वाले हैं। तो यह देखिए हमने पूरन को रख दिया है और साइड से इसी तरह से हम दबाते हुए इसी तरह से लाटी को गोल घुमाते हुए अब हम इसका मोदक बना लेने वाले हैं। तो यह देखिए हमने सभी भाग को ऊपर अच्छी तरह से मिला लिया है और यह हमारा मोदक बनकर तैयार है। अब हम इसी तरह से सभी मोदक बना लेते हैं। तो हमने आटे का गोला लिया और उसे सूखे आटे में लपेटते हुए अब हम उसकी पूरी लाट लेते हैं। जब यह पूरी अच्छी तरह से बन जाए तब उसमें हम पूरन को डाल देते हैं और साइड से इस तरह से हम दबाते हुए इसका मोदक बना लेते हैं। तो इसी तरह से हमने सभी मोदक बना लिए हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई को रख देते हैं। तो यह देखिए हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम कढ़ाई में पानी को ऐड कर देते हैं। तो यह देखिए हमने पानी डाल दिया है। हमने कढ़ाई पर छलनी को रख दिया है और अब हम इस छलनी में मोदक रखने वाले हैं। तो यह देखिए इस तरह से हमें सभी मोदक रख देने हैं। तो यह देखिए हमने मोदक को छलनी में रखना शुरू कर दिया है। इसी तरह से सभी मोदक अब हम इसमें रख देते हैं। तो यह देखिए हमने सभी मोदक छलनी में रख दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से उबाल लेते हैं और ऊपर से इस पर ढक्कन रख देते हैं। तो यह देखिए हमने इसे ऊपर से ढक दिया है। अब इसे अच्छी तरह से उबाल लेते हैं। कम से कम 15 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से उबलने देने वाले हैं
और उसके बाद हम ढक्कन को निकाल लेते हैं। तो यह देखिए हमारे मोदक अच्छी तरह से उबल चुके हैं और यह इनका कलर भी अच्छी तरह से बदल चुका है। हमारे मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं और अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और अब हम मोदक को थाली में निकाल लेते हैं। तो यह देखिए हमने मोदक को थाली में निकालना शुरू कर दिया है। तो यह हमारे अच्छी तरह से मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। आप भी इसी तरह से पूरन के मोदक बनाइए और हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इससे पहले हमने हमारे YouTube चैनल विद शेखर पर साबूदाना खिचड़ी इसकी रेसिपी और साबूदाना के वड़े इसकी रेसिपी अपलोड की है। अगर आपने वह रेसिपीज़ नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर वह रेसिपीज़ देख सकते हैं। तो यह देखिए हमारी थाली पूरी तरह से मोदक से भर चुकी है और हमारे मोदक अच्छी तरह से बन चुके हैं। इसी तरह से आप भी मोदक को बनाइए और इस गणेश चतुर्थी में आप गणेश जी को मोदक का प्रसाद चढ़ाइए। तो यह देखिए हमारी थाली बिल्कुल अच्छी तरह से भरकर तैयार है और हमारे मोदक भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यह देखिए हमारे मोदक बिल्कुल अच्छी तरह से उबल चुके हैं और पूरी तरह से बन चुके हैं। तो यह देखिए कितनी अच्छी तरह से मोदक बन चुके हैं। आप हमें YouTube, Facebook, Twitter, Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसके लिए लिंक दी है। साथ ही आप हमारी YouTube चैनल विद शेखर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।